संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम नरसंहार के बाद दुनिया ने देखी भारत की एकजुटता। विपक्ष को साथ आने की अपील। कहा, देश हित में मन जरूर मिले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले नायब सिंह सैनी। दोनों राज्यों के हितों को लेकर की चर्चा। सीएम सैनी ने कहा, कांवड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव मचाने वाले शरारती तत्वों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल बरामद। हरियाणा पंजाब में पुलिस थानों पर हुए ग्रेनेड हमलों में शामिल थे तीनों आरोपी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छी बारिश की वजह से देश में अच्छी फसल होने की उम्मीद है। जल संग्रह क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया के हथियारों की उपलब्धियां करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में सबसे पहले दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को प्रश्नकाल के बाद अपनी बातें रखने का समय देने की बात कही। हालांकि विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समाजीयन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इधर राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत नए सदस्यों की शपथ के साथ हुई। साथ ही उच्च सदन में पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राज्यसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की वीरता की सराहना की। April 22 took innocent lives, deeply wounding our collective conscience. In response, our nation stood united, rallying behind Operation Sindoor to neutralize terrorist hideouts across the border. The resolute bravery of our armed forces, combined with the steadfast solidarity of our people, powerfully reaffirmed our unwavering commitment to protecting the unity and integrity of the Republic. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून में सीएम सैनी को चारधाम के प्रसाद के साथ हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच राज्यों के हितों को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति की प्रतीक है। लोग नीलकंठ के भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर आते हैं। वे कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अगर कोई शरारती तत्व कांवड़ियों की आड़ में परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर
स्नान भी करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने कल बठिंडा में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वे एम्स के अधिकारियों से बैठक करने बठिंडा आए थे। इसके बाद वे भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि एम्स बठिंडा में आने वाले मरीजों के साथ आए पारिवारिक सदस्यों के ठहरने की समस्या के समाधान करने के लिए 300 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने एम्स में पौधारोपण लगाने और ई वाहन सेवा का भी उद्घाटन किया। पंजाब सरकार के ढीले प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है और अपने द्वारा किए गए वायदे पूरे करने में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, परंतु वास्तव में दिल्ली द्वारा अस्वीकार किए गए नेता पंजाब की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने लैंड पुलिंग नीति को एक बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि आप नेता पंजाब की जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा पहले से अधिक बढ़ गया है और हर रोज गैंग वॉर हो रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा एम्स बठिंडा को कमर्शियल रेटों पर बिजली दी जा रही है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਬੈੱਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। अगले कुछ महीने बन के तैयार हो जाएगी। आम आदमी की पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि ये किसी एक पंजाबी द्वारा चलाई सरकार नहीं है। ये बाहरों आए बंदियां ने जिन्होंने दिल्ली वाले नकारता। अगर पहले 5 साल के 3.5 साल में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री रहते हुए निर्णय नहीं कर पा रहे, जनता के बीच में जा नहीं पा रहे। पंजाब पुलिस ने आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस पटियाला और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई में इन गुर्गों को पकड़ा है। ये तीनों आरोपी पटियाला के बादशाहपुर और हरियाणा के अजीमगढ़ में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड हमलों में शामिल थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मलेशिया में बैठे बीकेआई के मनिंदर बिल्ला और यूनान के मनु अगुवान के निर्देशों पर इन दोनों हमलों को अंजाम दिया था। इन्हें पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से हिदायतें जारी की जा रही थी। इन आरोपियों से 2 पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पंजाब पुलिस ने मोहाली में FIR दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। AIG CI पटियाला डॉक्टर सिमरत कौर ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए व्यक्तियों ने कबूला है कि दोनों पुलिस अदारों पर हमलों की योजना उनके साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ बब्बू ने बनाई थी, जो इस समय पटियाला जेल में बंद है। AIG ने कहा कि आगामी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है। विधानसभा खरड़ में आम आदमी पार्टी के विधायक अनमोल गगनमान की ओर से दिए गए इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। यह जानकारी पंजाब से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने अनमोल गगनमान से मुलाकात के बाद दी। उन्होंने विधायिका से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज उन्होंने अनमोल गगनमान से पारिवारिक माहौल में मुलाकात की। विधायक के तौर पर उनके इस्तीफे को पार्टी ने नामंजूर करने का फैसला सुनाया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब वह पार्टी और हलके के विकास के लिए काम करती रहेंगी। अरोड़ा ने कहा कि अनमोल गगनमान आपके परिवार का हिस्सा हैं और भविष्य में भी बनी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि खरड़ से आपकी विधायक ने बीते दिनों राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफा देने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनके इस्तीफे के बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक अभूतपूर्व सफलता की मिसाल बन चुका है। भारत फास्ट और सिक्योर और डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार UPI की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया है। UPI से अकेले जून महीने में 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, 18.3
9 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। बीते साल की तुलना में यूपीआई लेन देन की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जून में यूपीआई लेन देन की संख्या 13 अरब 88 करोड़ थी। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब ये प्रतिदिन 64 करोड़ से ज्यादा लेन देन संभालता है। वीजा जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि ये उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीआई केवल 9 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंच गया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49 करोड़ से ज्यादा लोगों और 6.5 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसलिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश भर के लोग, विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को आसान और किफायती तरीके से डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह का कल जालंधर के गांव ब्यास में सरकारी सम्मान के साथ संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अन्य विधायक भी उपस्थित थे। इस मौके पर पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने बुजुर्ग धावक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर गांववासी और बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। फौजा सिंह के देहांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार को चिट्ठी लिखकर अफसोस जाहिर किया। इससे पहले राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने फौजा सिंह के गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल ने परिवार के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फौजा सिंह आत्मविश्वास के साथ भरे हुए थे और हमेशा सकारात्मक बातें करते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ब्यास के शमशान घाट में सिख सुपरमैन के नाम से मशहूर फौजा सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में दौड़ाक और प्रशंसक, पारिवारिक सदस्य, दोस्त और करीबी शामिल थे। लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा दे जा रहा है कि अगर स्वस्थ रहना चाहो तो कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में खेल को भी साथ में अख्तियार करो तो निश्चित रूप से तुम्हारा भी स्वस्थ रहेगा। जो भी एक्शन होना होया, जो लापरवाही नाल गड्डी चलाउण दा उत्ते पर्चा भी होया, जेल दे विच पर फिर भी ਅਸੀਂ परमात्मा की अरदास करांगे कि परमात्मा सरदार फौजा सिंह जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। आई विश कि ये लेटर वो खुद पढ़ सकते हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। थैंक यू सबका जो इस समय पे हमारे परिवार के साथ, हम सबके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। और मैं सबको बोलूँगी कि पंजाब से और बापू फौजा सिंह जी तो निकलेंगे नहीं, दुनिया से नहीं आएंगे बापू फौजा सिंह जी। इससे पहले बुजुर्ग दौड़ाक फौजा सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और उनके प्रशंसकों ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की। गौरतलब है कि फौजा सिंह का 14 जुलाई को अपने घर के बाहर सैर करते समय किसी वाहन की टक्कर लगने से देहांत हो गया था। फौजा सिंह विश्व के पहले 100 वर्षीय दौड़ाक थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों को चाय पिलाने वाले फिरोजपुर जिले के ममदोट क्षेत्र के तारावाली गांव के 10 वर्षीय बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाने का ऐलान किया है। सीमाओं पर सशक्तिकरण की एक सौहार्द पहल के माध्यम से भारतीय सेना के गोल्डन एरो डिवीजन ने नन्हे वीर श्रवण सिंह के भविष्य को सुधारने की दिशा में एक कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अद्वितीय साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए पंजाब के सीमावर्ती गांवों की रक्षा कर रहे सैनिकों को पानी, बर्फ, चाय और लस्सी मुहैया कराई। तारावाली गांव भारत पाकिस्तान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिरोजपुर कैंट में करवाए गए एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने व्यक्तिगत रूप से श्रवण को सम्मानित किया था। यह भारतीय फौज और पंजाब के लोगों में अटूट और अगली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना को दर्शाता है। ये पहल फौज न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करने के वायदे का सबूत है, बल्कि इसके भविष्य को आकार देने की प्रतिबद्धता है। भारतीय सेना का गोल्डन एरो डिवीजन श्रवण के दाखिले से लेकर शैक्षणिक आवश्यकताओं तक स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।